तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 43वां अध्याय विमलेश्वर तीर्थ महात्म्य का वर्णन। नर्मदे हर नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। श्री मार्कंडेय जी बोले, तदंतर पुरुष श्रेष्ठ विमलेश्वर तीर्थ की यात्रा करे, वहाँ स्वयं देवों से निर्मित सुंदर देवी शिला है। हे राजन, जो पुरुष वहाँ स्नान कर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करता है एवं थोड़े दान से ही उन्हें प्रसन्न करता है, उसका अंत नहीं होता। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, पृथ्वी में कौन से दान श्रेष्ठ माने गए हैं? मनुष्य भक्ति पूर्वक किन दानों को देकर सब पापों से छूट जाता है? श्री मार्कंडेय जी ने कहा, सोना चांदी तांबा मणि मोती और भूमि दान से सभी मनुष्य को पापों से छुड़ा देते हैं। उस तीर्थ में जो मनुष्य प्राणों को छोड़ता है वह प्रलय पर्यंत रुद्र लोक में निवास करता है। पश्चात सब पापों को भय देने वाली पुष्करणी की यात्रा करे, वहाँ स्नान कर भगवान सूर्य की पूजा करे। सामदेव के एक मंत्र जप से सामदेव का फल मिल पा लेता है। इसी प्रकार यजुर्वेद के मंत्र जप से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए एक अक्षर स्वरूप मंत्र का जप करे, आदित्य हृदय का जप कर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। उस तीर्थ में जो स्नान कर ब्राह्मणों की पूजा विधि पूर्वक करता है, उसे करोड़ों गुना पुण्य मिलता है, इसमें संशय नहीं। और जो मनुष्य उस तीर्थ में निराहार व्रत से अथवा अग्नि में भस्म होकर जल में शरीर पात से मृत्यु को वरण करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। हे राज श्रेष्ठ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो कोई शास्त्र विहित होकर कर्म करते हुए मरते हैं, वे उत्तम गति को पाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे परम पूज्य ब्राह्मण, ब्राह्मण आदि सभी वर्ण रोग बलशय और मोह के स्वरूप का ज्ञान रखकर किस उपाय से पापों से छूट जाते हैं, वह साधन बतलाए। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, तिल सहित जल का पान करने वाला, तिल मिश्रित जल से स्नान करने वाला, काम क्रोध से रहित ब्राह्मण निराहार से प्राणों को छोड़ता है, यह उत्तम गति को पाता है। प्रिय युधिष्ठिर, क्षत्रिय संग्राम में मृत्यु से उत्तम गति को पाता है। महाप्राग, उसके अभाव में युद्ध में मृत्यु न होने पर राज्य सुख का सेवन करते हुए उत्तम गति पाता है। व्याधि से ग्रस्त, दुष्ट ग्रह से पीड़ित, वृद्धा अवस्था से असमर्थ होकर वह इंद्रिय विकलतावश अंध आदि की स्थिति में अपने को अग्नि में विधि पूर्वक जलाकर उत्तम गति पाता है। वैसे भी आसक्त अवस्था में इस तीर्थ में प्राणों को छोड़ते हुए उत्तम कल्याण प्राप्त करता है, अथवा शुद्ध भाव से जल में प्राणों को छोड़कर शिव रूप होता है। शूद्र भी ब्राह्मणों की सेवा करते हुए शंकर को संतुष्ट कर मुक्त हो जाता है, अन्यथा मनमाना आचरण करते हुए निश्चित ही नरक में गिरता है। अथवा ब्राह्मणों और गुरुजनों की सेवा में असमर्थ होकर वह विद्वान ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर पंचाग्नि में शरीर को सुखा दे, शांत इंद्रियों का दमन करने वाले, क्रोध को जीते हुए शास्त्रज्ञ और क्रिया कुशल विद्वान ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर उनके उपदेश से ही जंगली कुंडों की अग्नि को स्वादार्थ स्वीकार करे। इस प्रकार सभी वर्ण उत्तम गति पाते हैं। इसके विपरीत अविवेकी अहंकार से मोहित होने वाले वे अंध पुरुष जैसे पहाड़ी गुफा में गिरता है, इसी प्रकार घोर नरक में गिरते हैं। जो पुरुष शास्त्र के विधान को छोड़कर इच्छा अनुसार आचरण करते हैं, वे मरकर कीड़े की योनि पाते हैं। उनका पिंडदान व क्रिया कर्म भी नहीं होता। वेद शास्त्रों में बताए गए धर्म को छोड़कर इच्छा अनुसार करने वाले पुरुष को युधिष्ठिर
28 करोड़ नरकों की प्राप्ति होती है, अथवा नरक रूपी सागर में वे डूबे हुए वे प्रत्येक में गिरते पड़ते हैं। हे राजन, यह मनुष्य जन्म बहुत धर्मों से प्राप्त होकर भी बहुत दुर्लभ है। जो मनुष्य इस जन्म को पाकर मद और ईर्ष्या को छोड़ता है, सदा अपने मन को वश में रखकर ज्ञान रूपी नेत्र वाला होता है, वह भी श्रेष्ठ पुरुष है। अज्ञान रूपी अंधकार के डंके हुए जिस मनुष्य पुरुष की आंख ज्ञान रूप अंजन शलाका से खुली नहीं, वह पुरुष जन्म से ही अंधा है। श्रेष्ठ राजन, तुमने जो भी पूछा था वह सब मैंने तुमसे कहा। वैसे बड़े पापियों को लेकर श्री शंकर का वचन है, नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा शंकर जी के शरीर से निकली है। वह समस्त जीवों स्थावर जंगमों को तारने में समर्थ है। सब देवों के पूज्य भगवान शंकर के द्वारा सबके कल्याण के लिए महापुण्य देने वाली यह नर्मदा यहाँ उतारी गई है। स्नान से मनुष्य का मानसिक, वाचिक और कर्म से होने वाला शारीरिक पाप भी नष्ट हो जाता है। यह नर्मदा शंकर के शरीर से उत्पन्न है, अतः वह अत्यंत पुण्यदायिनी है। प्रातः काल उठकर जो पुरुष नित्य ही भक्ति पूर्वक भूमि में स्थित होकर इस मंत्र का जाप करता है, हे प्रिय राजन, वह पुरुष स्नान का फल प्राप्त करता है। पुण्य जल वाली हे देवी, तुम्हें नमन है। समुद्र गामिनी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। पुण्य आत्मा से पूजित तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। और पुण्यशील जनों को सदा पवित्र करने वाली वरदायिनी हे मात नर्मदे, तुम्हें मेरा सर्वदा प्रणाम हो। नर्मदे हर। 43वां अध्याय तिथिश्री। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें